बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फार्मिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सामीन, जानवरों के थनों में गिल्टी, नाड़ बन जाना, जानवरों के थनों में दूध रुक रुक कर आना, धार पूरी ना आना, या बाज़ औक़ात जानवर का जो हैवाना है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि जो सही थन है वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, जो थन ख़राब हो जाता है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, जानवर का जो हैवाने का बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा देसी आज़मूदा जो कि हमारे डेयरी फार्मर्स इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ये डेयरी फार्म्स पर इस्तेमाल होता है, उसका रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों से आज ये फार्मूला आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूं। अगर आपके जानवरों के थनों में गिल्टी, नाड़ का मसला है, जानवर में के दूध में फुटकड़ियां आ रही हैं, जानवर के जो हैवाने का बैलेंस है वो ख़राब हो चुका है, तो अगर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस मसले से मुकम्मल तौर पे छुटकारा हासिल हो जाएगा। जो लोग पहली मरतबा चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए और वीडियो को किसान भाइयों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। जी, तो मैं बात कर रहा हूँ जानवरों के थनों में गिल्टी, नाड़ आना, फुटकड़ियाँ आना, जानवर के हवाने का बैलेंस खराब हो जाना। आपने करना कुछ है, अगर आप ये फार्मूला गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे तो आपने सरसों का तेल इस्तेमाल करना होगा, और अगर आप ये फार्मूला सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे तो आपने फिर डालडा घी का इस्तेमाल करना है। आपने लेना है 1 किलो डालडा घी या सरसों का तेल, और आपने नंबर 2 पे लेनी है लहसुन, आपने लेना है 500 ग्राम, और 7 लीमू आपने लेना है 250 ग्राम। 1 किलो घी या सरसों का तेल को आपने किसी बर्तन में डाल के आग पर पकाना है, और लहसुन को अच्छी तरीके से साफ करके छील के आपने इसको तेल के अंदर अच्छी तरीके से पकाना है। जब ये ब्राउन हो जाए, रेडिश हो जाए, उसके बाद आपने इसको नीचे उतार लेना है, और इसके अंदर जो आपने 7 लीमू 250 ग्राम लिया है इसको आपने अच्छे तरीके से उसके अंदर मिक्स कर देना है। अच्छी तरीके से जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएं पकने के बाद, तो आपने फिर इसको अपने फ्रीज़र के अंदर किसी बर्तन में डाल के रख देना है। जब ये मुकम्मल तौर पे फ्रीज हो जाए, जम जाए, तो आपने इसकी 8 खुराकें बना लेनी है। 8 खुराकें बनाने के बाद आपने अपने जानवर को रोज़ाना 1 खुराक इस्तेमाल करवानी है। आपने ये 2 दिन छोड़कर 1 खुराक अपने जानवर को इस्तेमाल करवानी है। आपका वो जानवर जिसके थनों में गिल्टी हो चुकी है, नाड़ बन चुकी है, जानवर का थन बंद हो चुका है, जानवर का हैवाने का साइज खराब हो चुका है, अगर आप ये फार्मूला अपने जानवर को इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो मेरे किसान भाइयों को लाजमी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को लाजमी दबाइए और वीडियो को किसान भाइयों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। शुक्रिया।